everyone, welcome back to my YouTube channel Science Explored. If you are new to the channel, please consider subscribing, and for latest update and informative videos, press the bell icon. So without wasting any further time, let's begin. हमने लास्ट कुछ वीडियोस में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था. आज हम उसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज हम ह्यूमन की लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है वो जान लेंगे. एम्ब्रियो से लेके फिटस के डेवलपमेंट तक सारे स्टेजेस वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे. सो अवर टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हम जान लेंगे. ह्यूमन प्रेगनेंसी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर और हर एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये 0 to 12 वीक का है और इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी. एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो से फिटस के हर एक ऑर्गन प्रोड्यूस हो जाएंगे. सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिटस के हेयर ग्रोथ होंगे, मसल्स, बोन और नर्व्स जो है, सेंसरी नर्व्स जो है वो भी डेवलप होंगे. और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का कंप्लीट ग्रोथ हो जाएगी और वो बाहरी साउंड को रिकॉग्नाइज भी इसी स्टेज में कर सकेगा. तो ये हुई फिटस ग्रोथ की एक बेसिक आइडिया. बट एक्चुअल में एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है ये अभी हम जान लेते हैं. बेसिकली एम्ब्रियो डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस है और वो स्टेजेस है फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और लास्ट है फिटल डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में. फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट और उन दोनों गैमेट के कॉम्बिनेशन से फ्यूजन से झाइगोट बनता है और इस कंप्लीट प्रोसेस को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे और कैसे होती है ये देखेंगे. ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होता है, जो फीमेल ओवरी है ये फीमेल ओवरी एक एग को रिलीज करती है इनटू द फैलोपियन ट्यूब. तो ये जो ट्यूब है इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और ओव्यूलेशन के प्रोसेस में ओवरी से सिर्फ एक ही एग रिलीज किया जाता है. और अगर विद इन 24 to 72 आवर्स में मेल से अगर स्पर्म भी रिलीज होके इस एग के साथ अगर फ्यूज हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से झाइगोट बन जाता है. तो ये हुई कंप्लीट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की. अभी जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसे हम झाइगोट भी बोल सकते हैं, तो ये झाइगोट ये यूटेरस की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा और ये मूवमेंट करते समय उसमें सेल डिवीजन होता जाएगा. अभी हम सेकेंड स्टेज देखेंगे तो उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट. जो अभी फर्स्ट स्टेज में झाइगोट डेवलप हुआ था तो वो क्या करेगा, उसमें कंटिन्यूअसली ऐसा सेल डिवीजन होता जाएगा. दैट मीन्स झाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, तो ऐसे कंप्लीट उसमें सेल डिवीजन होता जाएगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता जाएगा और इस स्टेज को कहा जाता है क्लीवेज. ओके और इस डिवीजन के बाद सॉलिड बॉल बन जाता है और उससे मोर्यूला प्रोड्यूस हो जाएगा और आगे जाके मोर्यूला का ही कन्वर्शन किस में हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में हो जाएगा. अभी हम थर्ड स्टेज जानने से पहले हम ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर जान लेते हैं. तो ब्लास्टोसिस्ट ये 2 सेल के ग्रुप से बना है. एक है इनर सेल का ग्रुप और दूसरा है आउटर सेल का ग्रुप. अब आउटर सेल का जो ग्रुप है उसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और इनर सेल के ग्रुप के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे ब्लास्टोसियोल कहेंगे. अब ये जो बाहर का कवरिंग है ब्लास्टोसिस्ट का उसे जोना पिल्यूसिडा कहा जाता है और इसी के अंदर ब्लास्टोसिस्ट ये मैच्योर्ड हो जाता है. इसी जोना पिल्यूसिडा के एग्जैक्ट नीचे आउटर सेल है जो कि है ट्रोपोब्लास्ट और इसी से फ्यूचर में प्लासेंटा फॉर्म हो जाएगा. ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल से फ्यूचर में डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे जैसे कि बोन है, मसल है, स्किन है. तो ये सारे ऑर्गन कहाँ से बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल से और प्लासेंटा कहाँ से बनता है, ब्लास्टोसिस्ट के आउटर सेल से. अब ये ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल होते हैं ना वो बहुत फास्टली ग्रो होते हैं और उनमें बहुत से चेंजेस भी होते रहते हैं.
अभी ये जो ब्लास्टोसिस्ट मैच्योर्ड हुआ है, अब ये मैच्योर्ड होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर कवरिंग है वो ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने के बाद जो मैच्योर्ड ब्लास्टोसिस्ट है वो धीरे धीरे फॉलिपियन ट्यूब को छोड़ के यूटेरस की तरफ मूव करता है। तो इसके बाद की जो स्टेप है वो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। तो जो मैच्योर्ड ब्लास्टोसिस्ट बना था वो यूटेरस में आ गया। अब यूटेरस में आने के बाद वो जो एंडोमेट्रियम है, यूटेरस की जो इनर वॉल है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो एंडोमेट्रियम में जाके वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट का आउटर कवरिंग इन दोनों से प्लासेंटा बनता है। अब ये प्लासेंटा क्या है? तो प्लासेंटा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से फीटस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है और उसी से जो वेस्ट मटेरियल है उसे भी बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये प्लासेंटा भी फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद की जो स्टेज है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। इस स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा और इसी स्टेज में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ईयर है, माउथ है, आर्म है, लेग है, एक्सेट्रा। आफ्टर 10 to 12 week of pregnancy, the embryo moves into the final stage of development. So embryo development की लास्ट स्टेज है fetal development. इस फाइनल स्टेज में फिटस के सभी ऑर्गन्स और नेसेसरी सभी स्ट्रक्चर ग्रो हो जाते हैं और फाइनली आफ्टर 9 मंथ, पूरे 9 मंथ लेने के बाद बेबी का बर्थ हो जाता है। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस। लास्टली हम यहाँ पे इसी टॉपिक की रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एग और स्पर्म का कॉम्बिनेशन होके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से फर्टिलाइज एग बन गया था जिसे जाइगोट भी कहा जाता है। अब ये जाइगोट का मल्टीपल सेल डिवीजन हो गया जिसे क्लीवेज कहेंगे। उसके बाद 16 स्टेज का जो एक बॉल बना था जिसे मोर्यूला कहते हैं, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो गया। ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के इनर वॉल में इम्प्लांट हो गया और इससे 1 by 1 ऐसे ऑर्गन, मसल्स, बोन ऐसे डेवलप होते गए और फाइनली बेबी प्रोड्यूस्ड हो गई, उसकी पूरी कंप्लीट ग्रोथ हो गई। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।